वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ मिसिंग नंबर्स की। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी के चार्ट में 7, 8 और 9 मिसिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। तो समझेंगे सबसे पहले कि अगर किसी के चार्ट में 7 यानी कि केतु वीक है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है आपकी चार्ट के ऊपर एंड वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर लेके आता है। तो अगर किसी के भी चार्ट में 7 प्रेजेंट नहीं है, ये बहुत हद तक आपकी बुद्धिमत्ता को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि 7 आपकी विजडम का भी कारक है, ये आपकी इंट्यूशन पावर का भी कारक है। तो बहुत बार ऐसे लोगों की अपनी इंट्यूशन पावर भी थोड़ी सी वीक होती है। बहुत बार आप लोग देखेंगे कि कई बार ऐसे लोगों का इंक्लिनेशन टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजन की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा सा कम होता है। बहुत बार ऐसे लोग भगवान में भी कम मानते हैं, रिलीजन की तरफ इनका इंक्लिनेशन अच्छा नहीं होता। केतु आपकी इंट्यूशन का कारक है, तो कई बार आप देखेंगे कि जिन लोगों के चार्ट में 7 प्रेजेंट नहीं है उनकी अपनी इंट्यूशन पावर भी बहुत कम होती है। एंड ऐसे लोगों को अपनी गट फीलिंग के ऊपर यानी कि इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिसीजंस, लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को नहीं लेना चाहिए। अब कोई चाहता है कि उसके 7 को यानी कि केतु को चार्ट में एनहांस करें, तो कोशिश करें कि आप मेटल का एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसमें आप मेटल की घड़ी भी पहन सकते हैं जिसमें गोल्डन एंड सिल्वर दोनों कलर्स प्रेजेंट हों। नेक्स्ट आएंगे नंबर 8 के ऊपर। नंबर 8 क्या है? 8 इज सैटर्न यानी कि शनि। एंड शनि अगर किसी के चार्ट में वीक हो जाए तो ये क्या करता है? थोड़ा बहुत तो एक अच्छा इम्पैक्ट भी है कि किसी के भी चार्ट में अगर 8 वीक है, दैट मीन्स ये बहुत हद तक आपके लाइफ की कुछ स्ट्रगल्स को भी कम कर देता है। लेकिन शनि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट लेके आता है, वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड किसी के भी चार्ट में 8 वीक है, इन लोगों का अपना फिनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वीक होता है। इन लोगों को अंदाज़ नहीं होता कि मुझे किस तरीके से अपने मनी को मैनेज करना है या फिनेंशियली कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करना है। तो कई बार जिन लोगों के भी चार्ट में 8 वीक है, ये लोग मनी से रिलेटेड स्ट्रगल्स भी देखते हैं, क्योंकि इनका मनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। कई बार पैसे कमा के ये लोग खो देते हैं क्योंकि इन्होंने उसको ढंग से मैनेज नहीं किया। एक दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सैटर्न आपके लाइफ में लाता है वो है आपका डिसिप्लिन। एंड बहुत बार डिसिप्लिन से कोई भी चीज़ को करना या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल वे में किसी भी चीज़ को करना, ये भी सैटर्न ही डिफ़ाइन करता है। तो अगर किसी के चार्ट में 8 नहीं है तो आप देखेंगे कि कई बार वो लोग इनडिसिप्लिन भी होते हैं। चीज़ों को बहुत रिलीजियसली किसी भी एक काम को ठीक से करना या फिर पैटर्न में चीज़ों को करने की आदत नहीं होती। तो अगर किसी के चार्ट में 8 वीक है तो 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि इन लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक हो सकता है, और दूसरी चीज़ कि इन लोगों में डिसिप्लिन की भी कई बार थोड़ी सी कमी देखी गई है। इसको पूरा करने के लिए क्रिस्टल्स आर वेरी वेरी गुड। आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। अब आएंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 9 के ऊपर। नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, ये एक ब्लेसिंग के जैसे पीछे की सेंचुरी में सबके पास था। हम सबके चार्ट में 9 प्रेजेंट है। अगर देखेंगे कि 9 की असली कमी कहाँ देखी गई है, तो वो 2000 और 2000 के बाद के बहुत सारे बच्चों में आप देखेंगे कि 9 नहीं है। एंड तब समझ में आता है कि 9 कितना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और 9 किस चीज़ के लिए आखिर जाना जाता है। 9 आपके लाइफ में मंगल यानी कि मार्स है। ये प्लैनेट आपका इंटेलिजेंस का कारक है एंड बहुत हद तक आपकी बुद्धिमत्ता नंबर 9 से ड्रिवन होती है। 9 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो जिन लोगों के भी चार्ट में 9 नहीं होता, कहीं ना कहीं ये उनकी इंटेलिजेंस को भी इम्पैक्ट करता है एंड उनकी मैनेजमेंट स्किल्स को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि 9 सेनापति है एंड सेनापति का सबसे पहला काम है मैनेजमेंट। एंड बहुत हद तक आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में मैनेजमेंट की कमी होती है। एंड क्योंकि 9 ह्यूमैनिटेरियन है, ये लोगों के साथ हेल्पिंग नेचर रखना एंड लोगों को हेल्प करना किसी भी काम में, ये भी नंबर 9 बहुत बढ़ के करता है। एंड कई बार ऐसे नंबर 9 की कमी होने की वजह से ऐसे लोगों में दूसरों की भावनाओं के प्रति या फिर दूसरों की तकलीफ़ को फील करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे लोग थोड़े से कम हेल्पफुल होते हैं। अब जिन लोगों के भी चार्ट में नंबर 9 नहीं है, इट इज़ अ वेरी ईजी वे कि हम उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। रेड को यूज़
यूज़ करके, अगर कोई फीमेल है तो लाल रंग की बिंदी लगाएं या लाल रंग की चूड़ी भी पहन सकते हैं। और या अगर कोई मेल है या बच्चा है तो उनको लाल रंग का मोली यानी कि धागा बांध दें। सो ये था दोस्तों 7, 8 और 9 के बारे में। एंड आज ये सीरीज़ कंप्लीट होती है ऑफ मिसिंग नंबर्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं आने वाले समय में और भी ऐसे कंटेंट के साथ आपके सामने आऊँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।